Hello everyone, guys. Here I welcome now 247 स्कूल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ श्रेया, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, जिसमें हम लोग SN2 को पढ़ रहे थे। SN2 के आगे ही हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसमें हम टेट्राहेड्रल के लिए जो भी मैकेनिज्म बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में जितनी भी SN2 से रिलेटेड रिएक्शंस हो सकती हैं सभी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारा अभी का टॉपिक है SN2AR। एंड गाइस, SN2AR की अगर हम बात करें, जो कि आपका एरोमेटिक है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हम लोग बाई मॉलिकुलर की बात कर रहे हैं। SN2 मतलब बाई मॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? तो गाइस, चलो देख लेते हैं कैसे होती है हमारी बाई मॉलिकुलर नाभिक रागी अभिक्रिया या फिर द्विअणुक नाभिक रागी अभिक्रियाएं। सबसे पहले मैं आपको एक ब्लॉक मैकेनिज्म से समझाऊंगी कि आपकी कैसे होंगी ये मैकेनिज्म। तो गाइस, अगर आपका कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, लाइक मैं आपके सामने बना रही हूँ, इमेजिन करो लाइक दिस, आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जब इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तब आपकी बायमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी। गाइस, इस रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगा, आपके डिफिशियंसी पर अटैक करेगा। तो सबसे पहले डिफिशियंसी का जनरेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट जाए तो क्या होगा, आपकी यहाँ पे डिफिशियंसी जनरेट हो जाएगी। इस कार्बन पे आपकी डिफिशियंसी जनरेट हो जाएगी, तो यहाँ पर जाकर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। और जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हैव अ लुक, NuX, है ना। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। एंड गाइस, यहाँ पर आपके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, टूटकर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो ये हमारी स्टेप 1 हो गई। यहाँ पर हमारा था NO2। और आपको पता है कि जो रिएक्शन, जो स्टेप आपकी स्टेप 1 होती है, वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, सबसे धीरे अवस्था में होने वाली अभिक्रिया होती है। और यही हमारी रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होती है। यहीं से हमारी अभिक्रिया की वेग के बारे में, अभिक्रिया की दर के बारे में पता चलता है। गाइस, हमारा जो एक्साई हैलोजन है बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा। जैसे ही अपनी जगह छोड़कर जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया स्टेप 2। क्या हो गया, स्टेप 2। गेटिंग? नेक्स्ट देखो, अब जो हमारा ये कंटेंट आया, मतलब जो आपका बीच में इंटरमीडिएट आया गाइस, ये वाला, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, जैसे कि देखो, ये है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, यही तो था। अब ये हमें कौन कौन से एरोमेटिक स्ट्रक्चर देगा, चलो इसको बना लेते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके, ये क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये वाला पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। तो इससे कंडीशन आपकी क्या आएगी, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड ऑलरेडी है, और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए, और NO2, यहाँ पर X और यहाँ पर NU। क्लियर? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब, पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या बन जाएगा आपका, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका NO2 पैरा पोजीशन पर। ठीक है, ये हमारे हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर अनुनादिक संरचनाएं।
ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये आपके रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, इंटरमीडिएट क्या करेगा, इस रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अब ये जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, वो आपको फाइनल रिएक्शन क्या दे रहा है, जस्ट अ लुक। अटैक करने के बाद ये आपको फाइनल प्रोडक्ट जो दे रहा है वो है ऑर्थो पर न्यूक्लियोफाइल, और लास्ट में पैरा पर हमारा NO2। क्लियर। तो ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल कौन कौन से हैं जो आपके द्विअणुक नाभिक राह की एरोमेटिक रिएक्शंस देते हैं। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन। आप चाहो तो इसमें NO2 भी लगा सकते हो। जब KOH से रिएक्शन करता है तो आपको फिनोलिक ग्रुप देता है। ठीक है। और साथ में KCl देता है। ठीक। इसी तरीके से दूसरा आपका क्या है, एग्जाम्पल 2। Br NO2 और NO2। जब ये आपका H3O माइनस आयन से रिएक्शन करेगा तो आपको OCH3 NO2 NO2 और Br माइनस देगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल कि आपके जो एरोमेटिक SN2 रिएक्शंस हैं वो कौन देता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब बात कर लेते हैं एरोमेटिक के सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दूसरे टर्म की, जो कि है आपका बाइमॉलिक्यूलर टेट्राहेड्रल रिएक्शन। इसकी बात कर लेते हैं। SN2TH के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाइस जो हमारा SN2TH है, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद टेट्राहेड्रल कंपाउंड, विद टेट्राहेड्रल कंपाउंड। कैसे होंगे ये रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जो आपका इंटरमीडिएट या फिर जो मध्यवर्ती बनेगा वो आपका टेट्राहेड्रल बनेगा। कैसे, देख लो जरा इसको भी। मान लो कोई आपका रिएजेंट है या फिर कोई आपका अभिकर्मक है। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर आप क्या देख पा रहे हो, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो इसमें क्या होगा, आपके पाई बॉन्ड टूटेंगे, ऑक्सीजन आप क्या करेगा, मोर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उच्च विद्युत ऋणात्मकता की वजह से इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इस कार्बन पे आपकी कमी आ जाएगी, तो इस कार्बन पे आके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। जब ये गाइस आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आएगा। कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, हैव अ लुक। ठीक, देख पा रहे हो। ये क्या है, ये आपका मध्यवर्ती है, ट्रांजिशन स्टेट। कुछ इस तरह आपकी मध्यवर्ती बनेगा। अब ये मध्यवर्ती आगे चल के डिसोसिएट होगा। कैसे, देखो जरा, एक बार फिर से इस मध्यवर्ती को लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और दूसरी तरफ से आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। तो ये क्या करेगा, आपको डिसोसिएशन के बाद एक प्रोडक्ट देगा। कैसे, कुछ इस तरह से। तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगी, है ना। और जो ये आपका लीगेंड है, ये सॉरी ये जो आपका एल है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ से निकल जाएगा। तो गाइस क्या कंडीशन बनेगी,
NU सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। क्लियर। और प्लस लीगेंड आपका एक आयन की तरह बाहर निकल गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं गाइस? इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर हमारा एक स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। तो ये हो गई हमारी न्यूक्लियोफिलिक की टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर। चलो इसी के कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख देती हूँ। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, हैव अ लुक। सबसे पहले है R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3OH। जब ये आपका H प्लस से रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा? क्लियर, पहला क्वेश्चन। दूसरा है RCOCl जब आपका OH माइनस आयन से रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा? थर्ड है आपका C6H5CO OCH3 जब आपका NH3 से रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा? एंड गाइस लास्ट 4 है आपका, जब आपका CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O COOCH3 आपका रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा? अब ये आप लोग रिएक्शंस को कंप्लीट खुद करना, क्योंकि हमारी बीच में 2 अक्टूबर की 3 अक्टूबर की छुट्टी है, तो जिसमें आप लोग इनको खुद सॉल्व करके देखोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे। क्लियर। चलो अब हम एक चीज बता देते हैं, ये तो हो गई आपकी होमवर्क की बात, इससे आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट है कि हमारे जो ये आपके कंपाउंड्स हैं SN2 में, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? ठीक है ना, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में। रिएक्टिविटी ऑर्डर गाइस, रिएक्टिविटी ऑर्डर को अगर हम डिस्कस करें तो देखो जरा, जैसे आपका है RCOCl सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद RCOR मतलब एस्टर, फिर उसके बाद RC OOR एंड सबसे लास्ट में आपका RCONH2 आपका रिएक्टिव हो गया। तो गाइज ये है हमारा रिएक्टिव ऑर्डर जो कि SN2 के टेट्राहेड्रल कंपाउंड की रिएक्शंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें गाइज, उससे पहले आपको इसको क्रैम करना बहुत जरूरी है कि आपका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कहाँ जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SN2 रिएक्शन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, SN2TH रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे? देखो जरा। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड से फॉर्मेशन कैसे होता है? एसिड क्लोराइड का निर्माण। चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे आपका गाइस होता है RC OOH, ये जब आपका PCl5 से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड
PCl3 से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो देखिए क्या प्रोडक्ट्स आएंगे गाइस। जब आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल PCl5 से pyridine की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो आपको RCOCl देगा। क्लियर। साथ में POCl3 देगा और साथ में HCl देगा। क्लियर। नेक्स्ट, जब आपका RCOCl H3PO3 से रिएक्शन करेगा, सॉरी ये PCl3 से रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आपको RCOCl और H3PO3 देगा। गाइस लास्ट रिएक्शन है हमारी, जब आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो आपको RCOCl साथ में SO2 और साथ में HCl देगा। क्लियर। नेक्स्ट है फिशर एस्टरिफिकेशन। दूसरी रिएक्शन है हमारी फिशर एस्टरिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं एस्टरीकरण। चलो इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो आपको एस्टर देता है। ठीक है, कब? कंडेंसेशन पर, संघनन पर। ठीक है, चलो इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। RCOOH जब आपका रिएक्शन करेगा अल्कोहल से तो H प्लस आयन की प्रेजेंस में कंडेंसेशन द्वारा आपको RCOOR यानी एस्टर देगा। क्लियर। और साथ में बाय प्रोडक्ट आपको जल मिलेगा। ठीक। अब इसको एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। मान लो C6H5 बेंजोइक एसिड जिसे बोलते हैं COOH आपका CH3OH से रिएक्शन कर रहा है तो आपको C6H5COOCH3 देगा और वाटर देगा। क्लियर। ये हो गया हमारा फिशर रिएक्शन। गाइस चलो अब हम फिशर रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो जस्ट अ मिनट। गाइस आई कैन सी कि हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, बट इट्स ओके। हम लोग एक काम करेंगे, मैकेनिज्म को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जिसमें कि मैं आप लोगों को फिशर एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म कराऊंगी। तो चलो अभी के लिए बस इतना ही। गाइस थैंक यू सो मच। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय और सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल।